तो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर अपन ने किडनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है। और आज अपन आगे किडनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ द किडनी। एक टॉपिक रहेगा अपना आज। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर ना तो आप भी बोरिंग, ना तो समझ में आता है अच्छे तरीके से, और बोर भी हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसे तो एनाटॉमी में बोर तो नहीं होना चाहिए, फिर भी बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो आइए अपन टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ द किडनी। ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किडनी इज द रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है। अपने पास किडनी क्या होती है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या है। ठीक है। तो अगर आपके कॉलेज में डाइसेक्शन हो गया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप अच्छी तरीके से देखना जब बॉडी को डाइसेक्ट करो तब। ठीक है। तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब है कि जैसे कि अपने पास ये अपने पास क्या है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है। ठीक है। अब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के जस्ट पीछे क्या होगी? अपनी किडनी होगी। क्या होगी? अपनी किडनी होगी। ठीक है। ये हो गई अपने पास किडनी। ठीक। अब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के जस्ट ऊपर ये अपन ऐसे बोलते हैं कि किडनी की जो एंटीरियर सरफेस है ना, वो अपने साथ किसके साथ कनेक्ट होती है? पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है। किसके साथ कनेक्ट होती है? पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट होती है। अब पेरिटोनियम जो होती है ना अपने पास है, वो किडनी की एंटीरियर सरफेस को ही क्या करती है? अपने पास कवर करती है। ठीक है। अब भाई आप ही बताओ, जो पेरिटोनियम होती है वो भी अपने पास क्या होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल के ऊपर ही तो कवरिंग करती है, किडनी के नीचे थोड़ी ना जाके वहाँ पे कवर करेगी। ठीक है। तो अगर ऐसे समझाओ आपको, जैसे कि अपने पास क्या है? कोई किडनी है। ठीक है। अब किडनी है तो इसकी एक दो सरफेस होंगे, अपन ने पढ़ लिया। एक एंटीरियर सरफेस होगी, एक पोस्टीरियर सरफेस होगी। एंटीरियर सरफेस जो होगी वो इरेगुलर होगी और पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट होगी। ये क्यों होगी? इसका रीजन ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया है। ठीक है। अब पेरिटोनियम जो होगी वो किडनी की ये एंटीरियर सरफेस है। ठीक है। अब पेरिटोनियम जो होगी वो किडनी की एंटीरियर सरफेस को कवर करेगी। ठीक है। तो ओनली एंटीरियर सरफेस को ही कवर कर रही है, पोस्टीरियर सरफेस को कवर कर नहीं रही। इसलिए अपन किडनी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। अब रिलेशंस ऑफ कॉमन टू किडनीज, यानी कि दोनों किडनीज के कॉमन रिलेशन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपर पोल जो होता है ना ईच किडनी का, वो किसके साथ कनेक्ट रहता है? अपने पास सुप्रा रीनल ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि ये अपने पास लेफ्ट किडनी होगी, सॉरी राइट किडनी हो गई, ये अपने पास क्या होगी? लेफ्ट किडनी हो गई। जो अपर पोल होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपर पोल अपर है, मतलब सुपीरियर में होता है। ठीक है। और लोअर पोल इन्फीरियर की साइड होता है। ठीक है। अपर पोल जो होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा? अपने पास सुप्रा रीनल ग्लैंड के साथ। अब ये राइट किडनी है तो यहाँ पे राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड आएगी, और ये लेफ्ट किडनी है तो यहाँ पे लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड आएगी। इजी है, बस कुछ नहीं है। बस टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आपने पढ़ रखा होगा ना वो बीडी चौरसिया की वो फर्स्ट बुक आती है, हैंड बुक, फोर्थ एडिशन, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना वो आनी चाहिए आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या बोल रहे हैं बीडी चौरसिया जी? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। हाँ सही बात है भाई साहब। जो अपने पास मीडियल बॉर्डर होता है ना, मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना उतना ही ध्यान रखना है आपको, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। ठीक है। फिर अपने पास मीडियल बॉर्डर जो होता है ना वो किसके साथ कनेक्ट रहता है? यूरेटर के साथ कनेक्ट रहता है। किसके साथ कनेक्ट रहता है? यूरेटर के साथ। तो बड़े बड़े अपने पास दो रिलेशन हो गए कॉमन टू किडनीज के। अपर पोल में तो सुपरा रीनल ग्लैंड, और मीडियल में अपने पास क्या होता है? यूरेटर होता है। बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना आपको। ठीक है। और आ जाओ अब इसके पोस्टीरियर रिलेशन पढ़ते हैं कॉमन टू किडनीज के, यानी कि दोनों किडनीज के अंदर कॉमन क्या है और कॉमन रिलेशन क्या है। ठीक है। ये आ गया पोस्टीरियर रिलेशन। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, दो या तीन ही आपको याद करने हैं। ठीक है। एक तो आपको याद कर लेना है यहाँ पे डायफ्राम याद कर लेना है। ठीक है। जो किडनी जो होती है उसके पीछे
आपको पता है कि अगर आपने लंग्स नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़ाऊंगा डायफ्राम आगे चलकर। तो अपने पास जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम की जो शेप होती है ना, जैसे गुंबदाकार होती है, इंग्लिश में बोले तो उसको डोम शेप होती है। तो अब यहाँ पे अपने पास किडनी क्या हो गई, राइट लेफ्ट किडनी हो गई। तो लेफ्ट किडनी जो है वो पोस्टीरियर में किसके साथ कनेक्ट होती है, डायफ्राम के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। और आपको दो और ध्यान में रखने हैं, दो या तीन जो आपको अच्छा लगे वो उतने ध्यान में रखने हैं जितने आपसे याद हो सके। सुवास मेजर हो गया, क्वाड्रेटस लंबरम हो गया, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस हो गया। अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस क्या है, ये अपने पास एब्डोमेन की मसल है, ठीक है। तो आपको दो या तीन इनमें से याद रखना है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन आगे। यह आ गया अपने पास एंटीरियर रिलेशन पढ़ेंगे अपने किडनी के। कौन सी किडनी के, राइट किडनी के, ठीक है। अब दोस्तों ये अपने पास क्या हो गई, ये हो गया अपने पास क्या, राइट किडनी हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। अब राइट किडनी में सबसे पहले दे रखा है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। जब भी अभी मैंने आपको बताया था कि जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होगी वो किसके साथ कनेक्ट होगी, राइट किडनी के साथ, वो भी अपर पोल में, ठीक है। और जो अपने पास जो लीवर होगा वो भी किस, आपको पता ही होगा लीवर की पोजीशन क्या है, राइट, जो बॉडी का राइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर होता है, ठीक है, राइट लंग्स के जस्ट नीचे, ठीक है। तो किडनी जो होगी वो लीवर के साथ भी कनेक्ट होगी, ठीक है। और ये हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। अब आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, भाई हिपेटिक फ्लेक्सर क्या है। तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे ना तब जाके एनाटॉमी इजी लगेगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा तो, और आपका है या नहीं ये आपको पता। और आपका बनवाने में पूरी पूरी हेल्प करूँगा, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। अपन देखते हैं व्हाट इज हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। तो आपको पता ही होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक तो असेंडिंग कोलोन होता है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ये जंक्शन होता है ना, यहाँ पे जो घूम रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपने पास, और ये असेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है ना, उस जंक्शन को अपन क्या कहते हैं, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन कहते हैं, ठीक है। और ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आपको याद कर लेना है। अगर 5 में से आपको जितने याद रहे ना उतने लिख देना है एग्जाम में अंदर, ठीक है। ये कोई वो नहीं है प्रेशर आपके ऊपर कि 500 के 5 ही लिखो, अगर 5 में से आपने एक लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा, ये वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जब आगे पढ़ते हैं अपन अदर रिलेशन ऑफ द किडनी, किडनी के और क्या रिलेशन है, वो तो कह रहा है पर अपन लेफ्ट किडनी के राइट किडनी के अपन ने पढ़ लिए हैं, लेफ्ट किडनी के पढ़ेंगे अपन। अब वही सीधी सी बात है भाई, लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट में लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आएगी, ठीक है। लेफ्ट की साइड अपने पास स्प्लीन आ जाएगी, स्टोमक आ जाएगा, ठीक है, पैनक्रियाज आ जाएगा, ठीक है, स्प्लेनिक फ्लैक्चर आ जाएगा। अब स्प्लेनिक फ्लैक्चर क्या होता है, ये अपने पास ट्रांसवर्स कोलोन होता है, ये डिसेंडिंग कोलोन होता है। तो यहाँ पे जो घूम रहा है ये, या ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन जो है आपस में अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक फ्लैक्चर बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अपन। अब ये आ गई अपने यहाँ पे कवरिंग्स ऑफ किडनी, भाई किडनी की कवरिंग्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि अपने पास ये किडनी हो गई, ये किडनी हो गई अपने पास, ठीक है। तो भाई कोई भी ऑर्गन होता है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो मतलब 2 या 3 लेयर से तो क्या होता है, कवर होता ही होता है। क्योंकि जैसे कि प्रोटेक्ट करने में काम में आती हैं वो लेयर एटसेट्रा, ठीक है। तो किडनी भी इसी प्रकार 4 प्रकार की कवरिंग से क्या होती है, ढकी होती है। पहली कौन सी अपने पास, फाइब्रस कैप्सूल, क्या, फाइब्रस कैप्सूल। अब फाइब्रस कैप्सूल जो होगा ना वो किडनी के सबसे पास में होगा, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा अपने पास, पेरीरिनल या पेरीनेफ्रिक फ्लैट, ये आ गए अपने पास पेरीरिनल या पेरीनेफ्रिक फ्लैट। उसके बाद क्या आएगा अपने पास, रीनल फेसिया, ये जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, रीनल फेसिया आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अपने पास, पैरानेफ्रिक या पैरारीनल फ्लैट, ठीक है, सॉरी पैरा, इसका ध्यान रखना है, पैरानेफ्रिक फ्लैट, ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। मैं आपको बताया था रीनल फेसिया हो गया अपने पास, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या है, पैरारीनल या पैरानेफ्रिक फैट, ठीक है, बॉडी फैट बात एक ही है।
अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि जो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो अपने पास किडनी का आउटर पार्ट होता है ना, वो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है अपने पास। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि रेडिश ब्राउन कलर का कैसे होता है। ये जो अपने बाहर वाला पार्ट हो गया ना, ये क्या है? कोर्टेक्स है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या अपने पास? मेडुला है, ठीक है। जो आउटर वाला पार्ट होगा वो कैसे होगा? आउटर वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? रेडिश ब्राउन होगा, जो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। इनर वाला पार्ट जो होगा पेल पेल होगा, यानी कि हल्का येलोइश कलर का होगा, जो आपको दिख भी रहा है। देख यहाँ पे येलोइश कलर है। स्पेस जो होगा उसको रीनल साइनस बोलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एंटर करते हैं ना उसको, वो हाइलम भी होता है, रीनल साइनस भी होता है। रीनल साइनस का मतलब वो छेद, हाइलम जहाँ से स्ट्रक्चर एंटर करती हैं या एग्जिट करती हैं, ठीक है। ये आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे ये हो गया रीनल मेडुला, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो कि ये रीनल पेल्विस हो गया अपने पास, ठीक है। रीनल पेल्विस हो गया। रीनल पेल्विस जो होता है वो अपने पास सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब रीनल पेल्विस भी आगे चल के ऐसे कुछ छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, उनमें पड़ जाता है, ठीक है। अब रीनल पेल्विस से जो फर्स्ट नली अटैच होती है ना, छोटी छोटी, नहीं इनको तो अपन बड़ी बोलेंगे। जो रीनल पेल्विस से जो नली अटैच होती है उसको अपन बोलेंगे मेजर कैलिक्स, ठीक है। यानी कि रीनल पेल्विस अपने पास किस में खुला? मेजर कैलिक्स के अंदर, ठीक है। अब मेजर कैलिक्स भी छोटी छोटी नलियों में खुलता है, आगे जाके ओपन होता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसको? माइनर कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो मैं देखो आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे समझाते हैं अपन आपको खाली जगह में, ब्लैंक स्पेस। जैसे कि अपने पास ये हो गया, क्या? ये रीनल पेल्विस हो गया। अब रीनल पेल्विस अपने आगे जाके दो स्ट्रक्चर के अंदर खुल गया। ये क्या हो गया अपने पास? मेजर कैलिक्स हो गया, ठीक है। अब ये मेजर कैलिक्स भी जाके छोटे छोटे और स्ट्रक्चर के अंदर खुलते हैं, ठीक है। उनका अपन क्या बोलते हैं? उनका अपन बोलते हैं माइनर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सबसे बड़ी नली, उससे छोटी ये वाली, उससे छोटी ये वाली, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इतने तो आप भी समझदार हो ही, खैर, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है अपने को कि जो अपने पास ये जो होता है ना, क्या? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किस में डिवाइड होता है अपने पास? 2 से 3 किस में? मेजर कैलिक्स में, ठीक है। और मेजर कैलिक्स किस में डिवाइड होते हैं आपको? 7 से 13 माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स किस में खुलता है अपने पास? रीनल पेपिला में खुलता है, ठीक है। तो आपको एक सिंपल चार्ट फॉर्म में समझाऊं तो सबसे पहले रीनल पेल्विस, फिर मेजर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स, ठीक है, फिर रीनल पेपिला, ठीक है। ये अगर आपको नंबर ध्यान रहे मेजर कैलिक्स के, माइनर कैलिक्स के, तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन ने एक चीज़ छोड़ दी कि जो अपने पास रीनल मेडुला जो होता है ना, वो अपने पास 10 कोनिकल पिरामिड से बना होता है। किससे? 10 कोनिकल पिरामिड से बना होता है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? रीनल पिरामिड बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। शेप क्या होता है? कोनिकल होता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कहाँ पे होते हैं रीनल पिरामिड? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। रीनल पिरामिड ये हो गए, ठीक है। अब इनकी जो संख्या होती है ना, 8 से 10 होती है, ठीक है। ये हो गया अपने पास रीनल पिरामिड, 1 2 3 4 5 6, कहीं और 6, यानी कि ये यहाँ पे तो डायग्राम में दिखा रखा है 6 से लेके 10 तक वेरी करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास रीनल पिरामिड, ठीक है। कोनिकल होता है इनका शेप, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या बोल रहा है ये। रीनल कोर्टेक्स जो होता है ना अपने पास, अब देखो किडनी के 2 पार्ट होते हैं अपने पास, सीधी सी बात है। एक तो हो गया अपने पास कोर्टेक्स, ठीक है। एक हो गया अपने पास मेडुला, ठीक है। कोर्टेक्स और मेडुला हो गया।
अब कोर्टेक्स को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो यहाँ पे बता रखा है। कौन कौन से में? एक तो कोर्टिकल आर्चेज या कोर्टिकल लोब्यूल्स, ठीक है, और दूसरा है रीनल कोलम, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कोर्टिकल आर्च क्या होती है और कोर्टिकल लोब्यूल्स क्या होता है। इनका एक ही नाम है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि ये अपने पास क्या है, कोई पिरामिड है किडनी का। क्या है ये? अपने पास कोई क्या है, पिरामिड है किडनी का, ठीक है। इसको मान के चलते हैं, ये भी आपको समझाने में काम आएगा, ठीक है। अब ये जो रीनल पिरामिड है अब कोर्टिकल आर्चेज या कोर्टिकल लोब्यूल किसको बोलेंगे? अब देखो, कोर्ट नाम से पता चल रहा है यार दोस्तों, आर्चेज। क्या? आर्चेज, ठीक है। जो अपनी जब अपन व्रत पढ़ा करते थे 10th में 12th में, चाप नहीं काटा करते थे, वो आर्च, तो वही वाली यहाँ पे है कुछ उस प्रकार का सीनेरियो यहाँ पे। तो ये देखो आप, रीनल लोब्यूल हो गया ये वाला अपने पास, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली चाप है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कोनिकल शेप में है, ठीक है। कोनिकल शेप में है तो ये वाली जो आर्च हो गई उसको क्या बोलते हैं अपन? कोर्टिकल आर्च या कोर्टिकल लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और व्हाट इज रीनल कोलम? रीनल कोलम किसको बोलते हैं अपन? अब यहाँ पे बता रखा है कि डीप बिटवीन द पिरामिड्स, यानी कि एक एक अपने पास ये वाला पिरामिड हो गया, ये वाला दूसरा पिरामिड होगा। अब बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस होगा ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? रीनल कोलम। मैं समझता हूँ कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत बात बोली है दोस्तों, कि जो अपने पास एक तो क्या हो गया, अपने पास पिरामिड हो गया, ठीक है। पिरामिड और कोर्टिकल आर्च मिलके क्या बनाते हैं अपने पास? लोब ऑफ किडनी बनाते हैं। पिरामिड मैंने आपको बताया दिया, ये हो गया अपने पास पिरामिड, ठीक है। पिरामिड हो गया। अब पिरामिड तो ये हो गया अपने पास, और कोर्टिकल आर्च ये हो गई। तो ये अपने पास क्या हो गया? पूरा एक लोब ऑफ किडनी, ठीक है। जो अंडरलाइन करा रहा हूँ वही आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी रामायण है बीडी चौरासी में, जो अपने कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब व्हाट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो आपको भी समझाते हैं, आज वो आगे देखते हैं। किडनी जो होती है वो अपने पास एक से लेके तीन, यानी कि 1 to 3 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कितनी? 1 to 3। अब ईच यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन से में? पहला है अपने पास एक्सक्रीटरी पार्ट, ठीक है, और दूसरा है अपने पास कलेक्टिंग वाला पार्ट, ये आ गया, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या बोलता है ये एक्सक्रीटरी पार्ट के बारे में। अब एक्सक्रीटरी पार्ट जो होता है ना, उसको अपन क्या भी बोलते हैं, उसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, यानी कि उसका दूसरा नाम है क्या? नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन ध्यान रखना दोस्तों, ये आ गया अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अपन 12th में भी पढ़ के आए थे। ये बार बार पूछा जाता है नीट के अंदर भी और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी। क्या? कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो फंक्शनल यूनिट क्या है अपने पास? नेफ्रॉन है, ठीक है। अभी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, नेफ्रॉन किससे बना होता है। वैसे तो अपन ने फिजियोलॉजी के अंदर रीनल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी बात कर ली है इसकी, ठीक है। जेजी अपरेट्स के बारे में, जेजी अपरेट्स के बारे में अपन जब हमने बात की थी, तो यहाँ पे नेफ्रॉन का भी जिक्र किया था मैंने, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आगे देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिविजन होगा तो आपके भी याद होंगे, मेरे भी याद होंगे, दोनों के याद होंगी, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। जब अपने पास नेफ्रॉन है ना, उसको अपन दो चीज़ों के अंदर बांट देते हैं साफ साफ, ठीक है। दो चीज़ों में दो चीज़ों में अपनों को उसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी में? एक तो होता है रीनल करप्सल या मालपीजियन करप्सल, ठीक है। रीनल करप्सल या मालपीजियन करप्सल। टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से जेजी अपरेटिस के नोट्स हैं फिजियोलॉजी में, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो ये जो अपने पास नेफ्रॉन का जो डिवाइडेशन है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, इन नोट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ कि रीनल करप्सल जो होता है उसी का दूसरा नाम है मालपीजियन करप्सल। अब ये किससे मिलके बना होता है अपने पास? ग्लोमेरुलस और टफ ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। अब आइए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये क्या हो गया अपने पास? बोमेन कैप्सूल हो गया,
क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हो गया तो ये अपने पास क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। टफ ऑफ कैपिलरीज हो गया। तो बोमेन कैप्सूल, टफ ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल करप्सल या मालपीगन करप्सल बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन रीनल ट्यूबुल के बारे में। अब रीनल ट्यूबुल को अपने पास 3 टाइप के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से में, एक तो आपने पढ़ा ही होगा PCT, ठीक है। सेकंड है अपने पास DCT और थर्ड है अपने पास क्या, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले के भी दो लिम्स होते हैं, असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में जो ऑपरेशन बता दिया, वहाँ पे आप जाके वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब कलेक्टिंग पार्ट के बारे में क्या बोल रहा है, जो कलेक्टिंग पार्ट जो होता है ना अपने पास, वो जंक्शनल ट्यूबुल की हेल्प से किससे जुड़ा होता है, DCT से जुड़ा होता है, ठीक है। और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके क्या बनाता है अपने पास, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाते हैं। तो मैंने जितना बोला है ना आपको बस उतना ही याद रखना है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि वेयर इज सिचुएटेड जंक्शनल ट्यूबुल, ठीक है, और फंक्शन ऑफ जंक्शनल ट्यूबुल, ठीक है। तो आइए अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा होगा, ये आ गया अपने पास जंक्शनल ट्यूबुल। अब जंक्शनल ट्यूबुल जो है वो DCT को, ये रही DCT, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। तो जंक्शनल ट्यूबुल का इतना सा फंक्शन होता है कि DCT को किससे कनेक्ट करने का कार्य करती है, कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और ये जो अपने पास पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछिए यूनिवर्सिटी के अंदर कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन विद लेबलिंग, वो एटसेट्रा जो भी हो, तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है। कौन सा, ये वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से रट लेना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से भी और समझने के हवाले से भी, ठीक है। वाइवा में अक्सर ये छोटी चीज़ें पूछी जाती है अपने से, ठीक है। क्या रह गया अपने पास यहाँ पे, कलेक्टिंग पार्ट ये हो गया अपने पास। और JG apparatus के बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ाई दिया है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मैकुला डेंसा, JG सेल, ए ग्रेनुलर सेल, ठीक है। आगे देखते हैं अपन वेस्कुलर सेगमेंट, ठीक है। अब रीनल आर्टरी जो होती है ना अपने पास, यानी कि किडनी ब्लड सप्लाई के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन एंटर कर रहे हैं उसके में। तो रीनल आर्टरी जो होती है ना 5 सेगमेंटल ब्रांचेज के अंदर क्या हो जाती है, किडनी के अंदर जाती ही 5 सेगमेंटल ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब 5 में से 4 तो एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है अपने पास, ठीक है। 4 एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है। मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ कि ये हो गई अपने पास रीनल आर्टरी जो अपने पास एक तो ये वाली चली गई, इसको एपिकल बोलते हैं। एक ये अपर हो गया, एक ये अपने पास क्या हो गया, मिडिल हो गया, ठीक है। और एक जो है अपने पास ये क्या हो गया, लोअर हो गया, क्या हो गया, लोअर हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात समझनी थी आपको, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो मुझे नहीं लगता अब आपका ये फ्रेश माइंड होगा, तो अपने इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।